सो हे क्लास, आज हम पढ़ने वाले हैं जीव जनन कैसे करते हैं। और ये तुम्हारी बुक का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, मतलब तुम्हारे लिए, है ना। तो इसकी शुरुआत होती है कि जनन, तो जीव जनन कैसे करता है ना। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जो है वो अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है। क्यों करता है? ताकि जीवन, मतलब उसकी जो संतति है, उसका जो कुल खानदान है वो आगे बढ़ता रहे। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये होता कैसे है? रियलिटी में क्या होता है कि कोशिका जो होती है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती है, कोशिका के अंदर क्या मिलता है? केंद्रक होता है, ठीक है। अगर मान लो कि कोशिका है तो कोशिका के अंदर क्या होगा? केंद्रक होगा। और केंद्रक के अंदर जो होते हैं डीएनए पाए जाते हैं, ठीक है। डीएनए पाए जाते हैं जिसके कारण क्या होता है? अनुवांशिकता पाई जाती है। यानी कि क्या होगा, जैसे ये डीएनए जब पेरेंट से, यानी कि जो पेरेंट होते हैं उनसे जैसे चाइल्ड में आएगा, ठीक है, तो जिसके साथ कुछ एरर हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है? अनुवांशिकता आती है, ठीक है, यानी कि चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जनन जो होता है वो हमारे पास दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। तो इनमें क्या फर्क होता है? जो अलैंगिक जनन होता है उसमें जो एकल जीव होता है वो उसके द्वारा होता है, यानी कि जो प्रजनन होगा वो सिर्फ खाली एक पर्सन से होगा, ठीक है। और जो लैंगिक जनन है उसमें दो जीव चाहिए, यानी कि एक नर और एक मादा, ठीक है। इसमें युग्मक नहीं बनता है। युग्मक मतलब के एक जर्म सेल होता है, ठीक है। वो जीवो मतलब जो नर और मादा होते हैं उसमें स्पर्म और एग्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसमें होता है इसमें नहीं बनता, यानी कि अलैंगिक जनन के अंदर ये नहीं बनते। दूसरा, इसमें जो नया जीव उत्पन्न होता है वो पेरेंट जीव, मतलब जो 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 डॉटर सेल होगी वो पेरेंट सेल से एकदम सेम टू सेम वैसे के वैसे ही है कि अगर अगर ये वाली चीज़ ऐसे है तो जो इसका जो बच्चा होगा वो भी ऐसा ही होगा, यानी सेम टू सेम इसके जैसे ही होगा, ठीक है। या फिर मतलब 0.01% चांस है कि वो क्या आ जाए, उसमें थोड़ी सी चेंज आ जाए, ठीक है। अब क्या होता है कि जो लैंगिक जनन होता है उसके अंदर जो नया जीव होता है वो समरूप नहीं होता, यानी कि ठीक उसकी तरह नहीं होगा। उसके अंदर क्या आएंगे? उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे थोड़े बहुत, ठीक है। चेंजेस आ जाएंगे, और वो आते क्यों हैं? जब डीएनए में कोई एरर होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा जो अलैंगिक जनन होता है उसमें एक ही जीव रहता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विखंडन के बारे में, ठीक है। अब विखंडन के अंदर दो प्रकार के होता है। कौन सा? द्वि विखंडन और बहुविखंडन। तो द्वि विखंडन के अंदर क्या होता है कि जो इसमें एक कोशिकीय जीव है, यानी कि सिंगल कोल्ड, ठीक है, यानी कि सिंगल कॉल्ड, यानी जिसके अंदर एक ही कोशिका रहती है, ठीक है। तो ऐसा जीव जो होता है वो दो भागों में टूट जाता है, ठीक है। कितने भागों में टूटेगा? दो भागों में। और जो बहुविखंड है ना उसमें क्या होता है, इसमें जो एक जीव होता है वो दो या दो से अधिक भागों में बट जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास क्या है? अमीबा का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अमीबा के अंदर क्या था? देखो पहले यहाँ पर, तो पहले देखो यहाँ पर क्या था कि एक अमीबा है। अमीबा के अंदर एक जीव, मतलब एक कोशिका है। फिर ये क्या हुआ, धीरे से इसकी जो कोशिका है वो क्या हो गई, वो ऐसे चौड़ी हो गई, ऐसे फैल गई, ठीक है। उसके बाद देखो कोशिका के बीच में क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। तो इसके विभाजन होने से जब दो कोशिका बन जाती है तो इस तरह से ये दोनों क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? अमीबा के अंदर विभाजन। कौन सा विभाजन? द्विविखंडन। फिर इसके बाद आता है हमारे पास बहुविखंडन। बहुविखंडन में क्या है? देखो जैसे यहाँ हमारे पास ये वाला एक जीव है जिसकी एक कोशिका है, ठीक है। तो इसकी जो एक कोशिका है ना वो बहुत सारी कोशिका बनाती है, यानी कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉटर न्यूक्लियाई। तो इसमें क्या है कि ये जो एक कोशिका है वो पहले सेल डिवीजन करेगी, यानी कि पहले वो बहुविखंडन करेगी। उसके बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे जब वो बड़ी होने लग जाती है तो इसकी जो दीवार होती है वहां से फट जाती है और ये यहाँ से क्या होता है? बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो उसके बाद ये अपना विकसित हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास क्या? खंडन। खंडन में क्या होता है भाई? कोई एक जीव होता है, ठीक है। कोई जो जीव होता है वो छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और उसका जो शरीर है वो वहीं से क्या होता है? बढ़ने लग जाता है। अच्छा, इसमें कोशिका में नहीं टूटता, मतलब जो कोशिका होती है, जैसे इसका हम स्पाइरोगायरा का एक वो देखेंगे एग्जाम्पल। तो अगर ये स्पाइरोगायरा है, ठीक है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा।
मतलब इसकी जो कोशिका है वो सेफ रहेगी, कोशिका नहीं टूटेगी, ठीक है। फिर ये यहाँ से आगे जाकर क्या होगा, पूरी तरह से एक नया जीव बना लेगा, ठीक है। स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा काई होती है जो हमारे घरों के आसपास होती है ना, हरे हरे रंग की काई, वो ये रही। तो ये था, यहाँ से ये क्या हुआ, यहाँ से ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद ये पूरा का पूरा अलग हो गया और ये पूरा का पूरा ऐसे अलग हो गया। अब ये वापस से क्या करेगा, जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होंगी, यहाँ पर इसकी रीजनरेटिव सेल्स होंगी। क्या होंगी, रीजनरेटिव सेल, यानी कि वापस से बनने की एबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, पुनरुद्भवन आता है। पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी कारणवश, ठीक है, इसमें क्या होता है, जीव का जो शरीर होता है वो किसी कारणवश क्या होता है कि वो टूट जाता है। किसी कारणवश क्या हुआ, टूट गया। और फिर ये जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं ना, मतलब ये जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, वो इनमें क्या होती है कि रीजनरेटिव सेल्स होती हैं। कैसी सेल होंगी, रीजनरेटिव सेल। रीजनरेटिव मतलब कि जो वापस से क्या हो सके, जनरेटिव, ठीक है, जो वापस से क्या हो सके, जो वापस से खुद को पुनर्जीवित कर सके, ठीक है। तो इसकी जो सेल्स हैं ये वापस से क्या होती हैं, वहां से जनरेट हो जाती हैं और क्या कहते हैं, एक पूरा एक जीव बना लेती हैं, ठीक है। तो ये टूटा और 3 भागों में बट गया। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह का अलैंगिक जनन है जिसमें किसी और की जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है। ऐसी हाइड्रा में होता है, ठीक है, ऐसी हाइड्रा में हुआ भाई, ये 3 भाग में टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ, वहां से वो पूरा एक नया भाग, मतलब पूरा एक नया जीव बन गया, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हमारे पास क्या आता है, मुकुलन। तो मुकुलन में क्या होता है, सबसे पहले क्या होगी, एक मुकुल निकलनी शुरू होगी। अब जैसे ये हाइड्रा है, ठीक है, तो हाइड्रा में देखो पहले यहाँ पे एक मुकुल निकलनी शुरू हुई, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये मुकुल निकलनी शुरू हुई है, यहाँ पर मुकुल निकलनी शुरू हुई। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो ये मुकुल है वो क्या हो गई, वो बड़ी हुई। कहाँ से बड़ी होगी, जब ये कहीं से न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है, जब ये कहीं से क्या लेगा, न्यूट्रिशन लेगा, तो इसकी जो मुकुल है वो बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद ये मुकुल जो पूरी तरह से बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ से ये क्या होगी, यहाँ से ये डिटैच हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी तरह से एक नया जीव बन जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्या भाई, बीजाणु समाग संघ, ठीक है। तो बीजाणु समाग संघ में क्या होता है कि इसमें जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं ना, वो रिप्रोडक्टिव सेल बनाता है, ठीक है। क्या होते हैं, जो जीवाणु के जो, मतलब जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो छोटे छोटे जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल बनाता है। फिर अनुकूल परिस्थिति, यानी कि जब कंडीशन इसके लिए सही होंगी ना, जब कंडीशन इसके लिए सही होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये वृद्धि करेगा, विकसित हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ से टूट के कहीं और गिर जाएगा। फिर वहां पर क्या होगा कि स्पोर लैंड ऑन दी अर्थ, यानी कि कहीं पे गिर जाएगा और फिर वहां पे उसको क्या होगा, किसी भी फैक्टर में जो कि सूटेबल होगा कंडीशन इसके लिए, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, वापस से जनरेट हो जाएंगे। तो वहां से एक नई सेल निकल जाएगी इस करके ऐसे। फिर उसके बाद आता है कायिक प्रवर्धन। तो पौधे इसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर, उसके थ्रू रिप्रोडक्शन नहीं करते, यानी कि इसमें जो जनन करेंगे वो फ्लावर के थ्रू, यानी कि फूल के थ्रू क्या मतलब रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें वो क्या काम करते हैं कि जड़, तना और पत्ते, इनके द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहला है स्वीट पोटैटो, ठीक है। तो स्वीट पोटैटो में क्या होता है, जो पौधा होता है जब हम उसको लगाते हैं तो उसकी जड़ के पास से एक नया बड निकलना शुरू होता है, ठीक है। तो उसकी जड़ के पास से जब ये एक नया बड निकलना शुरू होता है, तो यहाँ से इसको निकाल करके कहीं और लगा दिया जाता है और फिर वहां से वो एक पूरा का पूरा नया पौधा हो जाता है। अब जो आलू होता है, इसमें होता है 22 स्टेम, स्टेम यानी कि तने से। इसके पास आईज होती हैं, छोटी छोटी क्या होती है, आईज होती है। तो जब हम इसको मिट्टी में लगा देते हैं तो यहाँ से क्या होती है, एक बड निकलनी शुरू होती है। देखो लिखा हुआ है जर्मिनेट दी आई बड, ठीक है। तो यहाँ से ये बड निकलनी शुरू होती है, उसके बाद ये पूरा का पूरा पौधा बन जाता है। यानी कि पहले ये बड निकली और बड जो है फिर वो किस में चेंज होगी, स्टेम के अंदर चेंज होगी, यानी कि तने के अंदर चेंज होगी। और फिर वो जो स्टेम है यानी जो तना है वो पूरी तरह से क्या होगा, एक पूरा पेड़ बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है कि बाई लीफ, हमारे घरों में आसपास ब्रायोफिलम होता है, ठीक है। ब्रायोफिलम यानी एक पत्ता होता है, ठीक है। ब्रायोफिलम का जो पत्ता होता है उसमें क्या होता है कि जब हम उसको मिट्टी में जब वो गिर जाता है ना, तो उसके पास यानी कि जो पत्ता होता है
उसके पास यहाँ पर इस जगह पर क्या होती है कि रीजनरेटिव सेल्स होती हैं, जिससे क्या होता है कि जो बड होती है पहले सबसे पहले क्या निकलती है, बड निकलती है, और बड जो है वो बाद में जैसे उसको आसपास से क्या मिलता है, नरिशमेंट यानी कि किसी तरह का पोषण मिलेगा, ठीक है, जैसे उसको पोषण मिलता है तो वहां से वो जड़ पकड़ लेता है, और जड़ पकड़ने के बाद क्या होता है कि वो एक पूरा नया पौधा बन जाता है। अब इसके बाद आती है हमारे पास कृत्रिम विधियां आती हैं। देखो तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमारे पास इसको हम बोलते हैं ये, तो इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले हमारे पास जो ये वाला जो स्टॉक वाला पार्ट है ये होता है हमारे पास दूसरे पौधे का, और जो सीजियम वाला पार्ट है ये होता है हमारे पास किसी और पौधे का। तो दोनों पौधा, अगर मेरे पास एक पौधे का हमने काट लिया है तो हम क्या काम करेंगे, इसमें दूसरे वाले पौधे को ला करके और वैक्स की सहायता से, यानी कि वैक्स यानी कि मोम और कुछ मटेरियल यानी कि कुछ हार्मोन वगैरह, है ना, और क्या कहते हैं कुछ केमिकल वगैरह लगा करके और इसको यहाँ पे टेप से रैप कर देते हैं। तो रैप करने से क्या होता है कि इसके अंदर जो जो सेल्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं और एक पूरी तरह से टिश्यू बनाती हैं। और टिश्यू बनाने के बाद जो पौधा होता है, अब यहाँ से इसको वाटर मिल रहा है, पानी मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं, ऊपर से इसको क्या मिलेगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, तो ये पूरी तरह से एक पूरा नया पेड़ बन जाता है। फिर उसके बाद देखिए आता है, इसमें क्या होता है, ये होता है लेयरिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं लेयरिंग। तो लेयरिंग के अंदर क्या होता है कि एक हमारे पास जो पुराना पौधा होता है मोटा तने वाला, तो उसमें से एक तने को ऐसे करके निकालते हैं, इस तने को निकाल करके उसको ऐसे मिट्टी के अंदर से लेकर के जाते हैं, ठीक है, मिट्टी के अंदर लेके गए और यहाँ से इसको बाहर निकाल दिया। तो अब क्या होगा, जो इसके ये वाला पार्ट है वो यहाँ पे जड़ पकड़ लेगा, जड़ को पकड़ लेगा, और यहाँ से इसको अब क्या होगा, जब ये यहाँ से जड़ पकड़ लेगा तो इस वाले पौधे को, यानी कि ये वाला जो हमारा जो नया वाला पौधा है, न्यू प्लांट, ठीक है, इस नए वाले पौधे को यहाँ की बजाय यहाँ से मिनरल्स मिलने और वाटर मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब इसके लिए इसका तो कोई काम नहीं रहा, तो इसको क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं, और ये जो हमारा पौधा है वो अपना मतलब पोषण वो यहाँ से लेता रहता है, यानी कि जो अपना नरिशमेंट है वो इस वाली जगह से लेगा, ठीक है, और यहाँ से फोटोसिंथेसिस कर लेगा बस। और फिर इसके बाद आता है हमारे पास कटिंग। तो कटिंग कुछ नहीं है, कटिंग सिंपल सी चीज़ है, कहीं भी एक पौधा होता है, जैसे कि रोज़ का पौधा होता है, ठीक है, तो इसका कोई भी पार्ट लेते हैं, उसको हम मिट्टी के अंदर लगा देते हैं, वहाँ से वो नया पौधा निकल जाता है। तो इसके अंदर यहाँ पे सेल्स होते हैं, रीजनरेटिव सेल्स होंगे, ठीक है, तो रीजनरेटिव सेल्स की वजह से ही जो सारा का सारा पौधा है वो नया पौधा उग जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास उत्तक संवर्धन। तो उत्तक संवर्धन जो होती है वो एक नई इसको इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू कल्चर, किधर गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है, जो कोई भी एक पौधा होता है ना, पौधे की कोशिका को लेकर के उन्हें लेबोरेटरी में करा जाता है, ठीक है, ये वाला जो काम होता है वो कहाँ होता है, वो लेबोरेटरी में होता है। तो इसमें क्या होता है, जो पौधे की जो कोशिका होती है ना, एक कोशिका को ले लेते हैं, उसको ऐसे पोषक माध्यम में रखा जाता है जहाँ पर उसको हर चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से मिले, ठीक है। देखो यहाँ से एक सेल्स ली होगी, ठीक है, ये सेल ली, यानी कि ये वाली सेल ली, और इसको यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे इसके पास क्या क्या चीज़ दिया गया, इसको पोषक तत्व दिए गए, ठीक है, पोषक तत्व और हार्मोन्स दिए गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये एक गुच्छा बनाती है, यानी कि एक कोशिका का गुच्छा बनाती है, जिसको हम बोलते हैं कैलस, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैलस। फिर उस कैलस को हम क्या काम करते हैं कि हार्मोन के साथ मिट्टी के अंदर उसको रोप दिया जाता है, तो वहां से फिर वो क्या करता है कि नया पौधा बना लेता है, ठीक है।